Hello बच्चों, let's see this question and the question says drawn from the origin are two mutually perpendicular straight lines forming an isosceles triangle together with the straight line 2x plus y equal to 13. Then find the area of the triangle. So the key concept for this particular question is key concept a isosceles triangle have two side equal. एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो उसकी टू साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड द सेकंड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। सो ये है इस क्वेश्चन का फिगर और ये जो है ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ये जो हैं ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से बन रही हैं और एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल को बना रही हैं विद द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के साथ में ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ में ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल को बना रही हैं। सो इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और लेट एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। सो इसमें जो है ये जो एंगल था ये था 90 डिग्री और ये हो जाएगा क्योंकि ये मिडल से जा रहा है, बिल्कुल ये जो परपेंडिकुलर है इसके मिडल से है। सो ये है ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एंड AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं और AB जो है वो इक्वल है AD के एंड BD जो है वो इक्वल है BC प्लस CD के, क्योंकि ये जो है इसके ये जो परपेंडिकुलर बनाया गया है ये जैसे जस्ट इसके मिडिल में है क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हैं, इसकी दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है तो 45 में ये डिवाइड हुआ है। सो ये इसके मिडिल में पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ये जो BD है ये इक्वल है BC प्लस CD के, या कह सकते हैं कि ये जो है 2BC है, BD जो है वो इक्वल है 2BC के। सो इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। सो इसके लिए हमें एक बेस चाहिए होगा और एक हाइट चाहिए होगी। सो फर्स्ट इसमें हम हाइट फाइंड आउट करेंगे इसकी जो कि है AC, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ऑफ अ लाइन, ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट X, Y इज D इक्वल टू होता है मोड AX प्लस BY प्लस C ओवर अंडर रूट A² प्लस B²। सो ABC की इसमें और X और Y की इसमें वैल्यू पुट की जाएगी। इसमें X की वैल्यू है 0 क्योंकि जो पॉइंट है वो ओरिजिन है और A की वैल्यू है आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में देख सकते हैं 2 और B की वैल्यू जो है वो है 1 एंड C की वैल्यू जो है वो है माइनस का 30। तो इसमें ये सारी वैल्यू पुट की जाएंगी तो ये हो जाएगा D इक्वल टू AC, ये AC ही है, फिगर में देखें तो D एक AC ही है और A की वैल्यू है 2
इंटू और x की वैल्यू 0 प्लस बी बी की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 प्लस सी की वैल्यू माइनस का 13, ये मोड के अंदर है, और नीचे है अंडर रूट ए का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, और मोड के अंदर है तो मोड के अंदर तो वैल्यू प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/√5, ये 2 2 या 4 प्लस 1 5 हो जाएगा 5। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई है, मीन्स इस ट्रायंगल की जो हमें बेस चाहिए था। सो इस ट्रायंगल का जो हमें हाइट चाहिए थी वो भी मिल गई है। अब हमें इसका बेस फाइंड आउट करना है। ये जो ए सी है अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया है 13/√5। अब हमें चाहिए बी सी। सो बी सी के लिए यहाँ अब ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन का यूज करेंगे। tan 45 का यूज किया जाएगा। tan 45 होता है ए सी बाय बी सी, जहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू, अभी हमने फिगर में देखा कि ए सी बाय बी सी, ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, ए सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी, और tan 45 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 13/√5 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी सी इक्वल टू आएगा 13/√5। बट हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बी डी क्या है 2BC एंड 2 इंटू, अभी हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है 13/√5। तो यहाँ से हो जाएगा 26/√5। सो अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगल का। एरिया ऑफ आइसो स्केल्स ट्रायंगल 1 इंटू 2 बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस बी डी था उस फिगर में, और हाइट क्या है ए सी, इक्वल टू 1/2 इंटू, अभी हमने बी डी की वैल्यू फाइंड आउट की है 26/√5, और ए सी की वैल्यू थी अभी फाइंड आउट की थी 13/√5। सो यहाँ से आएगा 13 13 की 13 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 169, एंड बाय √5 के √5 से होगी तो आ जाएगा 5। द फाइनल आंसर इज 169/5। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।